हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑन दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माँ शारदा पब्लिक स्कूल मैथ्स टू यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसको जान लेते हैं हम लोग सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज जानेंगे। लैंग्वेज क्या है? ठीक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जिसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहा जाता है। लैंग्वेज टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट हम हिंदी को कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को कहा जाता है। मतलब हिंदी को जो है सो लैंग्वेज फर्स्ट कहा जाता है और इंग्लिश को जो है सो लैंग्वेज सेकेंड कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो आइए इंग्लिश देखते हैं, हिंदी को हटाते हैं। ये सब बातें आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में आएंगे तो सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। पहले इंग्लिश का जानेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना होता है। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज भी है। ठीक है, और इसका डिफिनेशन हमको लिखा जाए तो इसको कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश जो है सो एक भाषा और विषय है। ठीक है, और इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, so it is an international language। ठीक है, it is accepted as a second language। इट मीन्स जो है सो इंग्लिश जो है सो एक लैंग्वेज यानी कि एक भाषा और विषय है, और यह जो है सो पूरे विश्व में जो है सो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है सो पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व में बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ सेकंड लैंग्वेज, मतलब हो गया जो इंग्लिश जो है सो सारे कंट्रीज का जो है सो सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो बच्चे समझ गए होंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश का डेफिनेशन दिखा दिया है। इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा और विषय है। यह जो है पूरे विश्व में बोला जाता है और इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय भाषा भी कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए इंग्लिश का डेफिनेशन, उसके बाद जानेंगे इंग्लिश में वो क्या कहता हूँ।
नोट कर लिए सारे बच्चे? जो टाइम आप लोगों को नोट करने के लिए मिलता है उस टाइम अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया और इंग्लिश का जानते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। इंग्लिश में जैसे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट हमारा होता है ट्रांसलेशन और थर्ड पार्ट हमारा होता है बुक, जिसे हम लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रामर में 3 पार्ट होते हैं, सॉरी इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ग्रामर, सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन और थर्ड पार्ट बुक यानी कि लिटरेचर। यानी कि हम लोगों को जो है सो इंग्लिश के अंतर्गत 3 चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। 3 चीजें में ग्रामर, ट्रांसलेशन और बुक जो हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के बाद ट्रांसलेशन का वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, बुक भी दिया जाएगा। तो आइए ग्रामर में सबसे पहले देखते हैं ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर का सिलेबस क्या है, ठीक है। ग्रामर का सिलेबस देखते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जो आप लोगों को इंग्लिश के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। आइए देखते हैं ग्रामर में सिलेबस क्या है। ग्रामर इसका सिलेबस देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं ग्रामर में जो भी पहले जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं बेस ऑफ ग्रामर यानी कि बेसिक इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जिसे बेसिक इंग्लिश कहते हैं, बेस ऑफ ग्रामर। या बेसिक इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, ठीक है। जो हमारा बेस ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर का बेस क्या है, ठीक है। ग्रामर का जो बेस है, जो जड़ है, उसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है सो सेकंड में नाउन देखेंगे, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, ग्रामर इतना ही सिलेबस दिया गया है। जब ये सिलेबस पूरा आ जाएगा, इतना पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक 9 चैप्टर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेस ऑफ ग्रामर के बाद होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और यह जो मैंने चैप्टर 2 से लेके 9 तक लिखा है, अगर इसको नंबरिंग कीजिएगा तो 8 होगा, ठीक है।
8 आएगा। और ये जो आठों जो है सो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि जो है सो 8 जो चैप्टर है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम सेकंड नंबर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि यह जो चैप्टर है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन यह सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और सारे बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लेंगे। ये जो 8 चैप्टर है सारे चैप्टर को पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद बेस ऑफ ग्रामर यानी कि जो हमारा बेसिक इंग्लिश है, बेस ग्रामर का जो बेस है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। आइए देखते हैं बेस ऑफ ग्रामर हमारा बेसिक इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सो बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे जो हमारा इंग्लिश है वह कौन सा भाषा है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो मैं बता दूं यह जो इंग्लिश जो है सो हमारा लैटिन भाषा है, ठीक है। इसका आंसर है लैटिन। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो लैटिन भाषा है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। नोट करिए सारे बच्चे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में अल्फाबेट, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है अल्फाबेट ही होता है हमारा बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट जो है अल्फाबेट ही होता है, ठीक है। तो अल्फाबेट हम लोग देखते हैं। अल्फाबेट अल्फाबेट इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला, ठीक है। तो इसको जो है सो आप लोग इसे अल्फाबेट में लिखते हैं, देखिए
ये मैंने अल्फाबेट लिखा, ठीक है। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, यानी कि वर्णों का माला, ठीक है। इसमें एक लेटर्स नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लेटर है। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज कॉल्ड अल्फाबेट, तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट मीन्स अक्षरों का समूह जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। और यह मैंने अल्फाबेट कितना बहुत सारा लेटर है, तो इसको आप अल्फाबेट्स नहीं लिखेगा, अल्फाबेट्स इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, ठीक है। और अल्फाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज, जिसे हम भाषा कहते हैं। जैसे एब्यूज मीन्स होता है गाली, बट एब्यूजेज बोल दिया जाए तो हो जाता है सामाजिक कुरीतियां, ठीक है। जैसे मैनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेट ही इसको लिखा जाएगा, ना कि अल्फाबेट्स लिखा जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे को एबीसीडी लिखने, अल्फाबेट लिखने के लिए नहीं आता है, वो बच्चे इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे जिनको नहीं आता है। नोट कर लिया सारे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फाबेट का डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स यानी कि अक्षर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।